Hey everyone, so welcome back to my channel. I'm Manroop Kaur. I'm a third year BD student at Rayat Bharat Dental College and Hospital Mohali. आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के बारे में और how can you manage all subjects together. So when it comes to managing your time, there are few things that you need to keep in your mind. The very first thing is that you should know your priority, and the second thing is that you should stay away from distractions and you should have discipline. Also you should have an ideal routine, like थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, but if you have some idea कि पूरे दिन में आप क्या क्या कब करते हो तो थोड़ा easy हो जाता है. So the very first thing है prioritizing your things. We all know as students our priority is studying. So whenever we have time we have to study, right? Studying के लिए अलग से time तो निकालना ही होता है. You have to spend at least 4-5 hours daily कंसिस्टेंटली स्टडिंग. बट ऑल्सो अगर आपके पास कुछ फ्री टाइम भी है तो आपको पता होना चाहिए कि माई प्रायोरिटी इज कम्प्लीटिंग माई थिंग्स रिगार्डिंग स्टडिंग, राइट? तो वो कैसे आप कर सकते? जैसे फर्स्ट ईयर तो आपका सबसे डरावना सब्जेक्ट कौन सा है? ह्यूमन एनाटॉमी. ऐसे ही सेकेंड ईयर में कौन सा है? फार्माकोलॉजी. तो ये ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं थोड़े से टफर लेवल पे होते हैं, तो इनको आप कैसे मैनेज करोगे कि इनको आपको डेली पढ़ना ही पढ़ना है. अगर आप काफ़ी सैचुरेटेड हो जाओ तो उससे थोड़ी सी ब्रेक ले सकते हो, बट उसके अलावा आपको एक मतलब पर्टिकुलर टाइम देना ही देना है पूरे दिन में, ठीक है, उस सब्जेक्ट को. ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना जिनको आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, इनको एंड तक नहीं रख सकते, इनको आपको साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा. तो आपकी प्रायोरिटी क्या हुई? जो आपके टफर सब्जेक्ट्स हैं उनको आपको डेली पढ़ना है, ठीक है. और दूसरी बात, जैसे डेंटल मटेरियल्स है वो आप एक वीक में 2-3 बार पढ़ लो, 2-3 दिन, और बाकी दिन चाहे आपने ना भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट है जो आप मतलब एक बार पढ़ोगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लोगे, आपको पता चल गया उसमें क्या है, कुछ भूलने वाला तो है नहीं, नॉलेज आपको हो जाएगी उस सब्जेक्ट की, राइट? ऐसे बायोकेमिस्ट्री है, उसके साइकिल्स को आपको मतलब 2-4 बार करना पड़ेगा, लिख लिख के देखना पड़ेगा, बट फिर भी वो एक बार आपको समझ आ गया उसका कंसेप्ट तो आपको याद रहेगा. तो ऐसे आपको प्रायोरिटी देनी है कि मुझे कौन सी चीज़ कब करनी. और उसके अलावा जब भी आपको फ्री टाइम मिले, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई फ्री लेक्चर है या फिर आपके पास चाहे 15-20 मिनट भी हैं, तो उनको आपको कैसे अच्छे से यूटिलाइज करना है. मैं क्या करती थी, 6:45 हो रहा है, मैं कहीं से आई हूँ, 7 बजे मेरी अटेंडेंस है, तो वो 15 मिनट में मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम कर लूँगी जो मतलब मेरे माइंड में था, सुबह से चल रहा था, बट मैं कर नहीं पा रही थी. फॉर एग्जाम्पल राइटिंग एन एक्सपेरिमेंट इन योर प्रैक्टिकल फाइल, ठीक है. तो ऐसे आपको टाइम यूटिलाइज करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी सोशल मीडिया स्क्रॉल करना है या फिर आपका काम कंप्लीट करना, ठीक है. आप म्यूज़िक लगा लो या फिर आप वीडियो लगा लो, जैसे मैं खुद देखती हूँ, मुझे पसंद है वीडियोस को देखते देखते मतलब ऐसे स्टडी ब्लॉग्स या फिर कुछ भी देखना, उनको देखते देखते पढ़ाई करना मुझे अच्छा लगता है. सो दिस इज़ हाउ आई स्टे मोटिवेटेड. साइड में बैकग्राउंड में लगा लो कुछ भी और उसके साथ साथ अपना काम करते जाओ, ठीक है. ऐसे आपको अपना फ्री टाइम यूटिलाइज करना है. दिस इज़ हाउ आई यूज टू यूटिलाइज माई टाइम, और अभी भी मैं करती हूँ. दिस इज़ व्हाट आई लाइक डूइंग पर्सनली, राइट. तो उसके अलावा कौन सी चीज़ आपको हेल्प करेगी टाइम मैनेजमेंट में? एक डेली मतलब रूटीन होना, आपका आइडियल रूटीन. एक रूटीन बता रही हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वही फॉलो करना है, बट आप उससे थोड़ा आइडिया ले सकते हो. जैसे जिस चीज़ को मैं फॉलो करती हूँ, फॉर एग्जांपल मेरा कॉलेज सुबह 9 टू इवनिंग 3:30 तक होता है, तो उसके हिसाब से मैं कैसे बाकी सारे दिन में क्या क्या करती हूँ. सुबह 9 AM मुझे जाना है, तो उसके लिए मुझे एटलीस्ट 7:30 या फिर 8 AM तो उठना पड़ेगा, अगर मैं अच्छे से मतलब मॉर्निंग रूटीन अपना करना चाहती हूँ फॉलो, राइट. कई बार नहीं हो पाता क्योंकि रात को सोते सोते लेट हो जाता है बंदा, बट फिर भी एक आइडियल आपका टाइम होना चाहिए उठने का. सो फॉर एग्जाम्पल यू ऑल्सो वॉन्ट टू डू फिजिकल एक्टिविटी व्हेन यू वेक अप, तो आप 7 बजे उठ जाओ. 7 बजे उठोगे, आपको थोड़ा टाइम निकाल लेना है अपने वर्कआउट के लिए, योगा के लिए. योगा करना है चाहे आपको, अगर आपको जिम जाना है तो जिम के लिए तो 1 घंटा चाहिए, ठीक है, मिनिमम. और ऐसे अगर योगा करना है उसके लिए 15-20 मिनट्स, हाफ एन आवर तो आपको चाहिए. तो उसके अकॉर्डिंग उठो फिर, ताकि उसके बाद आपको रेडी होने का भी टाइम मिल जाए 30-40 मिनट्स. और उसके अलावा अगर ब्रेकफास्ट करना है तो हमारी मेस 8:40 पे बंद हो जाती है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ता है. तो वो आप अपने लिए सुबह का टाइम रखो जितना आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप उठो, ठीक है. उठ के गए, कॉलेज गए. अगर आप मतलब मॉर्निंग पर्सन हो फिर आप सुबह 4-5 बजे उठ सकते हो. 4-5 बजे उठ के अपना सारा पढ़ा वगैरह, ठीक है, जो भी रूटीन फॉलो करना है वो किया. फिर 3:30 जब कॉलेज से वापस आए, अगर आप नाइट आउल हो
तो आप तो आके सोओगे, पक्की बात है। अगर आप सुबह नहीं जाते अपने वर्कआउट के लिए तो आप शाम को जा सकते हो 5 to 6:30, ठीक है। उसमें मतलब किसी भी टाइम शेविंग वगैरह तो नहाना जो भी करना है करो, और उसके बाद जैसे मेरी अटेंडेंस होती है 7 बजे, तो 7 to 8 आप रख लो अपने डिनर के लिए और जो भी आपको इवनिंग एक्टिविटीज़ करनी है। फिर उसके बाद 8 से 12 का टाइम फिर पढ़ने के लिए तो होना ही होना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ यू मैनेज योर टाइम। पर ऐसे नहीं कि वो टाइम आप वेस्ट कर रहे हो स्क्रोलिंग थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल दोज थिंग्स। ये चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। फिर इसमें वही आता है, डिसिप्लिन होना चाहिए आप में। अगर आप हर एक चीज़ करनी चाहते हो, यू वांट टू डू एवरीथिंग, फिर आपको ऐसे टाइम मैनेज करना पड़ेगा। सो हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, तो सिंपल सी चीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो सोशल मीडिया ऐप्स की वजह से, सिंपली गेट रिड ऑफ देम, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, जब मुझे लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा रील्स देख रही हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही, कंट्रोल नहीं कर पा रही, या फिर मैं अपनी ही स्टोरीज, अपनी ही पोस्ट बार बार देख रही हूँ, तो मैं सिंपली उसे डिलीट कर देती हूँ थोड़े टाइम के लिए, कि हाँ मैं अपने काम पे फोकस कर सकूँ। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मेरी जो हमेशा से है, मेरी नोटिफिकेशंस हमेशा ऑफ रहती हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो, तो कोई भी और चीज़, जीमेल, गूगल, कोई भी नोटिफिकेशन सारी मेरी ऑफ हैं। सो दिस इज़ द सेकंड थिंग आई डू टू गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। और उसके अलावा मैं बार बार इंस्टॉल कर रही हूँ इंस्टा, तो मैं उसे डीएक्टिवेट ही कर देती हूँ कि मैं ना करूँ। बाकी तो सेल्फ कंट्रोल होता है, आप में जितना सेल्फ कंट्रोल उतना अच्छा। उसे ही हम, सेल्फ कंट्रोल का ही दूसरा नाम डिसिप्लिन होता है, ठीक है। डिसिप्लिन में रहना आपको आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या प्रायोरिटी है इस टाइम। अगर आपको पता होगा तो सिंपली आप कर सकते हो अपना सारा कुछ मैनेज एक दिन में, ठीक है। और अगर समटाइम्स यू फेस हार्ड टाइम रिमेंबरिंग योर इवेंट्स फॉर द मंथ और द वीक, या फिर कोई भी आप टेस्ट वगैरह क्या है, जो कुछ भी आपको अगर नहीं याद रहता, आप एक ही जगह पर रखना चाहते हो, तो आई रेकमेंड यू हैव अ लॉग बुक या फिर जर्नल, जिस पे आप सभी कुछ लिखो। मतलब उसे इतना क्रिएटिव बनाने की ज़रूरत नहीं होती। यू शुड सिंपली कीप अ डायरी विद यू। उस पे सारा कुछ लिखो कि हाँ मेरे आज के ये काम है, और ये मेरा नेक्स्ट वीक का काम है, ये मेरा टेस्ट होने वाला है। लास्ट ईयर तो मैंने कैलेंडर रखा हुआ था अपने स्टडी टेबल पर। अगर मुझे कुछ भी याद रखना होता था तो आई सिंपली यूज टू नोट इट डाउन। ये डिजिटल वाला मुझे उतना पर्सनली अच्छा नहीं लगता सिस्टम। आई लाइक इट डूइंग बेटर विद पेन एंड पेपर। इफ़ यू आर ऑल्सो पेन एंड पेपर पर्सन, तो आपको एक डायरी लगानी चाहिए जस्ट लाइक मी। तो ऐसा नहीं है कि उसे आप डेली मेंटेन करो। जब भी आपको लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं और आप नहीं फिगर आउट कर पा रहे कि कैसे सॉर्ट आउट करें, सभी को पहले लिख दो एक बार एक जगह पर, ठीक है। फिर उन्हें प्रायोरिटाइज करो कि हाँ कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ बाद में कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप थोड़ा माइंड में सॉर्ट कर सकते हो कि हाँ मुझे अभी प्रायोरिटी किसे देनी है। मैंने उसके रिगार्डिंग अपनी डायरी भी दिखाई है आपको बना के, बुलेट जर्नलिंग मैंने एक वीडियो डाली है, तो आप वो देख सकते हो। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू। सब्सक्राइब, like, comment and share if you like this video, because that really helps this channel grow. I'll be very thankful to you. Thank you for watching till the end. You can comment a red heart in the comment section, so I'll know that yeah, you were the person who had the patience of watching this video till the end.